क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाएं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहाँ कैसे था, शायद ही किसी को याद हो। जब आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह एक नन्हे शिशु के रूप में होती है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो संसार के मोह और मायाजाल में पूरी तरह फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार ही तय होता है। तो आखिर ये पुनर्जन्म क्या है और हमारे कर्म किस तरह हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात गहराई से समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो आज मिले या कल। आपने अक्सर अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो बड़ी खुशी और ऐश्वर्य से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर उनके साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं और अपनी जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका वो सटीक जवाब देंगे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जो हमारी पवित्र भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में जीवन को लेकर कोई दुविधा होती थी तो वो समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वो एक बड़ी दुविधा में है और इसका उत्तर जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने शांत भाव से पूछा कि पार्थ तुम्हारा क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, केशव मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं दूसरी तरफ जो बुरे लोग हैं वो खुशहाल और समृद्ध दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी अज्ञानता भरी बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और कहा, पार्थ मनुष्य जैसा अपनी आंखों से देखता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो जीवन की असली सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने क्या कहा वो बात हम विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की इन पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह दिव्य ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। कुदरत हर इंसान को राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म और भक्ति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में अटूट यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और गरीबों को दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वो भी हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से भक्तों के जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान के अस्तित्व पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन नगर में बहुत जोर की बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब ये बात उस चोर व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा कि ये मंदिर का गुप्त धन चुराने का सबसे सही मौका है। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर की तिजोरी का सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग निकला। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। दुर्भाग्य से जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहां भी एकत्र हो गई और सबने उस निर्दोष व्यापारी को बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वो एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वह लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दुष्ट पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने हंसते हुए कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, बिना मेहनत के एक साथ इतना सारा धन मिल गया।
ये सब देखकर उस धार्मिक व्यक्ति को बहुत आघात लगा और उसने घर पहुंचकर भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और पूजा करना छोड़ दिया। कुछ सालों बाद उन दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की न्याय सभा में पहुंचे और उस भले पुरुष ने उस दूसरे व्यक्ति को वहां देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, हे धर्मराज, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस पापी व्यक्ति को धन की पोटली। आखिर आपके यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम मामले को गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, असल में वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था और तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तुम्हारे जीवन भर के अच्छे कामों की वजह से तुम्हारी वो बाई मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके इस जन्म के कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो राजयोग सिमटकर सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को देख नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, ये साधारण मनुष्य की बुद्धि को समझ में नहीं आता है। मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा कवच बनकर हमेशा आपके साथ बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे कामों के रास्ते को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके जीवन में अचानक ऐसा कुछ घटता है कि वे भगवान की शक्ति में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भोला नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी तंग गली में रहता था। वह अपनी एक मेडिकल की छोटी सी दुकान चलाता था। वह अपनी पूरी दुकान खुद अकेला ही संभालता था, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और अपने ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर ही देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला स्वभाव से नास्तिक था। भगवान और उनकी पूजा में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था और जब भी उसे खाली समय मिलता वह दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आ गए और तभी अचानक बहुत भारी बारिश भी शुरू हो गई। काफी रात हो गई थी, लेकिन सभी लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय बिजली भी चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सबने सोचा कि बैठे बैठे क्या करें, तो मोमबत्ती की हल्की रोशनी में ही ताश खेलने का फैसला किया। सभी लोग ताश के खेल में पूरी तरह मगन थे। तभी एक छोटा बच्चा भागता हुआ दुकान पर आया। वह बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुका था। उसने अपनी जेब से दवा की एक पुरानी पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में इतना डूबा हुआ था कि उसने पहली बार में तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, बाबूजी, मेरी माँ बहुत बीमार है और शहर की सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। केवल आपकी दुकान ही खुली है। अगर आप दवा देंगे तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। भोला खेल छोड़कर अनिच्छा से उठा, पर्ची देखी और कम रोशनी में अंदाजे से ही दवा की एक शीशी उठाकर उस बच्चे को दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए और बच्चा जल्दी में वहां से भागते हुए चला गया। तभी कुछ देर बाद बारिश थम गई और भोला के दोस्त भी अपने अपने घर चले गए। भोला भी अपनी दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से उस बच्चे को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी है। ये सोचते ही भोला के हाथ पांव फूल गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की मेहनत और उस बच्चे की मासूमियत के बारे में सोचकर वह बुरी तरह घबराने लगा। उसने सोचा कि यदि यह दवाई उस बच्चे ने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई के लेबल को पढ़ना नहीं जानता होगा। एक पल के लिए वो अपनी इस भयानक भूल को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी इस बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प किया। पर अब क्या किया जाए, ये सवाल उसे खाए जा रहा था, क्योंकि उस बच्चे का पता ठिकाना भी वो नहीं जानता था।
सच में कितना अटूट विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था और घर जाने की उसकी इच्छा भी मर गई थी। गहरी दुविधा और बेचैनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। घबराहट में वह दुकान में इधर उधर देखने लगा। तभी पहली बार उसकी नजर दीवार के उस अंधेरे कोने में गई जहां उसके स्वर्गीय पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब उसके पिता ने कहा था कि बेटा, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है और यह हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। भोला को आज वो सारी बातें याद आने लगी और उसने इस अदृश्य शक्ति को आजमाने का फैसला किया। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार अपनी दुकान के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद दुकान के बाहर किसी के आने की आहट हुई। भोला के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। तभी उसने देखा कि वही बच्चा वापस आया है। पसीना पहुंचते हुए भोला ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें अब क्या चाहिए? उस बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा और उसने हिचकिचाते हुए कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए बहुत तेजी से भागे जा रहा था और अपने घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में बहुत पानी भरा था और मेरा पैर फिसल गया। दवाई की शीशी जमीन पर गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने बहुत उदास होकर पूछा। भोला ने एक बहुत लंबी और राहत की सांस ली और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला ने उसे तुरंत सही दवाई दी और जब बच्चे ने पैसे देने चाहे तो भोला ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ की जान बचाओ, जाओ जल्दी करो। बच्चा खुशी खुशी वहां से चला गया और अब भोला की जान में जान आई। उसने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया और अपने ही हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को साफ किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वे रक्षा जरूर करते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? हम कैसे जानें कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है या इस जन्म के कर्म का? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में मिलती है? मान लीजिए पिछले किसी जन्म में किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की काफी जायदाद मिली थी। उसकी पत्नी बार बार कहती रही कि कुछ दान पुण्य करें, पर वो हमेशा टालता रहा और उसने अपना सारा जीवन केवल ऐशो आराम में बिताया और किसी भलाई के काम के लिए कभी बजट नहीं रखा। जरूरी नहीं है कि उस जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाना केवल पूर्व जन्म पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के अपने पुरुषार्थ पर भी निर्भर है। अगर हमने समय पर मेहनत करके पैसा नहीं कमाया तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा ही। लेकिन अगर कोई बच्चा बिना हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है जो उसे भोगना पड़ रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें जो कुछ भी अनायास मिलता है वह सब हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। ये सारे संयोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम फिर नए कर्म बीज बो देते हैं जिसका फल हमें आगे चलकर जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जब हम पके हुए आम खाने के बाद उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और उसे खाद पानी देते हैं तो उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता बल्कि 4-5 साल बाद मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों के फल का पूरा हिसाब किताब। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को बहुत दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख 3-4 गुना बींग कर मिलता है। ये एक तरह के चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। वैसे ही अगर हमने किसी को सुख दिया तो वह भी हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। इस जन्म में हमें जो भी सुख दुख मिल रहा है उसके प्रमाण को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि जैसा हमने बोया था वैसा ही फल हमें मिल रहा है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो हमें सारा जगत और जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमारे मन को निरंतर शांति मिलेगी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? ये सच है
कि संसार कर्म प्रधान है और सभी कर्मों का फल तुरंत मिले ये जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता गया वही इस जन्म में भुगतना होता है। ये बात 100% सच है कि पिछले जन्मों के संचित कर्मों से ही हमें यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों के फल को टाला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तलवार की गहरी चोट को सुई की एक छोटी सी चुभन बनाकर टाला जा सकता है। जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां को तलाश ही लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब हम किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध का वो बड़ा पत्थर जो हमारे ऊपर गिरकर हमें बड़ी चोट देने वाला था, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर बिखर जाता है, जिसे हम आसानी से सहन कर लेते हैं। पुण्य करने से कर्म भोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। पिछले जन्मों के कर्म संस्कार हमारी सूक्ष्म स्मृति में संचित रहते हैं और उन्हीं संस्कारों का कुछ चुनाव हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों के संस्कार हैं तो जीव को वर्तमान में अच्छे सुख भोगने को मिलेंगे। ईश्वर ने जीव को कर्म करने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र रखा है, इसीलिए जीव चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे, उसका फल उसे ही भोगना होगा। भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर लेटना पड़ा था, जो उनके 100 जन्म पहले के एक कर्म का फल था। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि किया गया कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक